हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट जो है ना आ गया है और अगला महीना में अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें लगभग में 4 से लगभग 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप भी बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में जितना भी जीके जीएस क्वेश्चन पूछता है ना पूछता है वो सारे के सारा क्या होता है कि लूसेंट से या एसपीडी से या सारभूत को से ही रहता है का। तो अगर आप भी एग्ज़ाम दीजिएगा अगला महीना बिहार पुलिस का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। इससे हम आपको ऑल सब्जेक्ट से कराएंगे। अभी हम क्यूज कराएंगे इतिहास से, ज्योग्राफी से और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री से और विज्ञान तकनीकी से और क्या कहते हैं विविध भी कराएंगे। तो अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था, किसके शासनकाल में चट्टानों को काटकर मंदिर का निर्माण किया गया था। तो महेंद्र वर्मन के काल में चट्टान को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेल शासकों ने मंदिर निर्माण की एक नई शैली विकसित की थी जिसे क्या कहा गया था तो खजुरा शैली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खजुरा शैली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? तो कन्नौज के जयचंद्र को देशद्रोह की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज्जक ए बाबर किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मुगल में जासूसी और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो हरकार कहा जाता। क्या कहता है? हरकारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हरकारा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग नाम था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो वैशाली जो है ना वाणिज्य महाजनपद की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था जिसे क्या कहा जाता था? तो करशापन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करशापन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? तो सिंध और पंजाब को चंद्रगुप्त जो है ना जीत चुका था। कब? जैसे धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को जीत चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दिएगा। चटगांव आर्मस्फोर्ड डकैती को नेतृत्व प्रदान करने वाले सूर्य सेन किस संगठन संबंधित था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित था। सूर्य सेन जैन किस संगठन संबंधित था? इंडियन आर्मी रिपब्लिक एसोसिएशन से इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र का अरविंद घोष ने कई वर्षों तक संपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलूथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों का प्रति विद्रोह किया। वह कहाँ के दीवान थे? तो ट्रावनकोर के क्या थे? विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी ने करो या मरो का जैसे सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? तो असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में नारा दिया था। करो या मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में करो या मरो का नारा दिए थे। कौन थे? गांधी जी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कहता है 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1942 में गृह विभाग के मंत्री थे। 1946 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह विभाग के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावी नदी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ था। किसके लिए ऐतिहासिक माना जाता है? किसके लिए ऐतिहासिक माना जाता है? ये था अधिवेशन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसीलिए क्या किया गया था? ऐतिहासिक माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया था? तो गांधी जी के महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ
टैगोर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी ने कब किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखी थी? तो 1924 में सामुदायिक तनाव से होकर महात्मा गांधी ने 21 दिनों तक उपवास रखे थे 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर जो है ना कितना दिन तक उपवास रखे थे? 21 दिनों तक उपवास रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में मूल अधिकार को क्या कहते हैं, मूल अधिकार को जो है ना संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। तो उसको कौन सा अनुच्छेद में डाला गया था? 300 के क में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो विंसेंट स्मिथ का ये कथन है। किसका है? तो विंसेंट स्मिथ का है। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता किसका कथन है? तो विंसेंट स्मिथ का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अधिकार अनुच्छेद को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई भी संशोधन करने के लिए, कोई भी कानून में, संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग कब से 3 सदस्य निकाय बना था? 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी से संविधान में 3 निकाय सदस्य का निकाय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया कहाँ से? तो रूस के संविधान से ऐसे जो है मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, यानी कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 जो है ना केंद्र में मंत्रिपरिषद के विवेचित करता है या पदच्युत को विवेचित करता है। ठीक, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 के 1 के अ के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 19 के 1 के अ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा संचालन के किस नियम के तहत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अभिक्रिया निर्धारण की गई है? तो नियम 198 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे के शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारत एवं विश्व भूगोल का ये क्वेश्चन है। क्या कहता है, सम्मिलित रूप से नार्देन के नाम से पहचाने जाने वाला देश कौन है? तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? मेघों की दिशा एवं गति को जो है ना क्या कहता है कि मेघ की दिशा एवं गति को द्वारा प्रकाश तंत्र नेफोमीटर के मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त रूप अमेरिका के किस नगर में है? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल यानी कि बूंदी पीर तथा यानी कि बनिहाल दर्राज बनिहाल की किस पर्वत श्रेणी का प्रमुख दर्रे है? तो पीर पंजाल इस श्रेणी के है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थित है मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कितने अक्षांश से देशांतर के मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश में
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केटू का निम्न अष्टन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो काराकोरम की चोटी काराकोरम श्रृंखला की चोटी है। आप बताइएगा केटू गनिमिन अस्टीन जो है वो कितना मतलब लंबा है? तो 8611 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच इसी दर्रा को जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है कौन सा दर्रा है? तो पालघाट दर्रा जो है ना केरल और तमिलनाडु को मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं जब जल में फ्लोराइड की एकाग्रता 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाता है तो किस रोग के पैदा होने की संभावना होती है? तो फ्लोरोसिस की पैदा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलता कोयला पर्यावरण से क्या छोड़ता है? तो जलता कोयला जो है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि किसी जलाशय को पोषक तत्व से समृद्ध करना क्या कहलाता है? तो यूट्रोफिकेशन कहलाता है। क्या कहता है? यूट्रोफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो से अधिक परितंत्रों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस है जो केवल अपनी मात्रा के कारण वैश्विक गर्मी के लिए उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना अपनी मात्रा के लिए वैश्विक के लिए गर्मी के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एशियाई बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो नई दिल्ली में एशियाई बैंक ने आवासीय कार्यालय खोला है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो यूके है, यानी कि यूके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास सर्वोत्तम सूचकांक माना जाता है किसको? तो बढ़ती जीवन स्तर को आर्थिक सूचकांक माना जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैट किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। वैट जन किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन के द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो NSSO के द्वारा एकत्रित किया जाता है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े का संगठन किया जाता है NSSO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा क्या है प्रायोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूल्य आयात को क्या बताता है? यानी कि महंगाई को बताता है, यानी कि महंगा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। बुल एंड बियर जन किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूर का लौह सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मजदूर का जीवन निर्वाहन सिद्धांत कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो मौद्रिक व्यवस्था का अंग है। ऋण नीति जन किस व्यवस्था का अंग है? तो मौद्रिक व्यवस्था का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, यह है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से क्वेश्चन है। ठीक ना। क्या कहता है अवतल लेंस का उपयोग आंख के किस दृष्टि से दोष के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग जो है ना निकट दृष्टि के लिए किया जाता है। इसमें एक सा ट्रिक है कि देखिए अवतल 4 अक्षर का है ना, अवतल 4 अक्षर है तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। देखिए निकट है ना, यानी कि 3 अक्षर का है ना। जब आपको 4 अक्षर का क्वेश्चन पूछे तो 3 का आंसर होगा, और जब 3 का पूछेगा तो 2 का होगा। वही क्या कहता है अवतल लेंस 4 अक्षर का है तो कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस के लिए क्या कहता है अवतल लेंस का उपयोग आंख के किस दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण पर नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? तो पास्कल का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधे में नाइट्रोजन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सी होता है? पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सी होता है? तो नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स जन किसे कहते हैं? तो पौधे में मृदा विहीनी संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदरोधी क्या होती है? तो हेपरीन होती है। क्या होता है? हेपरीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद से शरीर का जन आंख प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं में गर्भाशय की अवधि कितनी दिन की होती है? तो आता है 266 से 270 दिन के बीच में महिलाओं में गर्भवती की अवधि होती है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है क्या है? तो यह दोनों समान विभव पर होना चाहिए। क्या दोनों समान विभव पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र कौन सी होती है? तो सीएटिक जो है ना सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र है। कौन क्या है? सीएटिक जो है सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राफेल नडाल किस खेल में पुरुष सिंगल में चैंपियन जीता है? तो लॉन टेनिस में पुरुष सिंगल चैंपियन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि प्रथम 2020 विश्व कप में किस क्रिकेटर ने शतक लगाई है? तो ग्रीस गेल ने प्रथम T20 क्रिकेट में शतक लगाई है। विश्व कप में शतक लगाई है किसने? ग्रीस गेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी खिलाड़ी को FIDE से रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल से संबंधित है? तो शतरंज से कौन सा क्या कहते हैं कौन सा खेल खेलता है? तो शतरंज खेल खेलता है। FIDE रैंक मिलता है तो कौन सा खेल खेलता है? तो शतरंज खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश करता है? तो मलेशिया करता है। कौन सा देश करता है? मलेशिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे। कौन? क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 6 होते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 होते हैं। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कार्नरिक वाइड आउटलाइन क्या कहते हैं? कार्नरिक वाइड आउट क्या कहते हैं? वाइड आउट लाइनमैन या फुल बैक शब्द किस खेल से ये सब शब्द जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल से संबंधित है। कौन कौन है? देखिए कार्निक जो है ना ये शब्द फुटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल क्या कहता है? वाइड आउट जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। लाइनमैन जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित रहता है। यानी कि फुल बैक शब्द जो है ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये सब के सब जो है ना फुटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? मतलब संबंधित है खिलाड़ी है? तो बिलियर्ड से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप जो है ना लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। ये कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? किसी भी URL का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करने को संभव बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के लिंक को सुंगम बनाता है? तो HTTP जो है ना एक पेज से दूसरे पेज को सुंगम बनाता है, मतलब कनेक्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MAN का विस्तृत यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? MAN का होता है तो MAN का होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है MAN। मैन माने आदमी जिसको कहते हैं उसी का मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? तो ब्राउजर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मशीन जो दो नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है जिसके अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, क्या होता है? तो उसके गेटवे होते हैं। गेटवे की तरह दो अलग अलग मशीन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेब ब्राउजर क्या कहते हैं किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। किसी वेबसाइट का प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो बिल रोजर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चैट प्रोग्राम जो वास्तविक समय में इंटरनेट के माध्यम से लोगों के बीच संवाद करना सुगम बनाता है उसे क्या कहता है? तो इंस्टेंट मेसेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंट इमेजिंग कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक खेती हेतु हरी खाद से लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? तो मिट्टी की संरचना में सुधार आता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री क्या कहता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में कब से लागू है? तो 2016 और 17 से लागू है। 2016 से 17 में खरीफ फसल रबी फसल में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहते हैं? गुलाब की खेती हेतु वनस्पति प्रसारण किया जाता है किसके लिए? तना कलम के लिए किया जाता है। तना कलम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सेहत के लिए 9 रत्न आवश्यक है। कौन कौन है?
है। तो देखिए नट से होता है, नट से होता है, दूध होता है, दही होता है, टमाटर होता है, नींबू होता है, मखान होता है, सिंघारा होता है, पपीता होता है, गुड़ होता है। ये सभी के सभी 9 जैन रत्न ये सेहत के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, आवश्यक होता है, इससे फायदे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पपीता फल की क्यों क्या विशेषता होता है। देखिए पपीता जो है ना, फाइबर की, पपीता में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होता है, पपीता में विटामिन ए भी होता है, पपीता में विटामिन बी और ई भी होता है, विटामिन सी और ई होता है, पपीता में विटामिन सी और ई भी होता है, और आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए के लिए फायदेमंद भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर में जो है विटामिन सी और कैरोटेनाइड्स भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण भगाने हेतु लस्सी की उपयोगी जाने। लस्सी में देखिए आंसर है कि लस्सी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट और पानी की मात्रा शरीर की नमी को बरकरार रखते हैं तथा इनमें लैक्टिक एसिड से प्राप्त प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये विविध से क्वेश्चन है। क्या कहता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ढाका में किस पाकिस्तान जनरल ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, तो ले जनरल नियाजी ने। कौन, ले जनरल नियाजी ने क्या कहता है, आत्मसमर्पण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था, तो मैगेलिना जो है ना मंगल ग्रह पर भेजा गया था। कौन सा ग्रह, कौन सा यान, तो मैगेलिना यान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उपन्यास दुर्गेंद्र नंदिनी को क्या कहता है, उपन्यास दुर्गेंद्र नंदिनी की उपन्यासकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूस फासियस फर्डिनेस की हत्या किस युद्ध के तत्कालीन कारण बनी थी, तो प्रथम युद्ध के तत्कालीन कारण बनी थी। बताया गया प्रथम युद्ध कब से कब हुआ था, तो 14 से 18, हाँ 14 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हो गया, 14 से 18 या 9 से 12 हुआ था। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस वंश के सम्राट सीन हुंगाली ने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया था। सीन वंश ने चीन के महान दीवार का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ स्थित है, झारखंड में रांची में स्थित है। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस नदी में है तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस परियोजना के अंतर्गत परमाणु बम का निर्माण कराया था, मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत परमाणु बम का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मखली गोसाला जैन आजीविका संप्रदाय के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस शासक को बदायूं ने इस्लाम विरोध कहा था, अकबर को बदायूं ने इस्लाम विरोध कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, शिवाजी का जन्म शिवनेहर के पहाड़ी के दुर्ग में हुआ था। कहाँ था, शिवनेहर के पहाड़ी के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है, तो 24 घंटे में 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है, एवरेज की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां का प्रारंभिक नाम क्या था, तो खुर्रम था। शाहजहां का प्रारंभिक नाम क्या था, तो खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, तो दारा सिकोह ने उपनिषद का फारसी अनुवाद करवाया था। किसने, दारा सिकोह ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था, तो आनंद मठ में संथाल विद्रोह का वर्णन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री दिल्ली का काजी बना था, तो इब्न बतूता जो है ना दिल्ली का काजी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। टोटल हम आपको लगभग 120 क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं ना, सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना सब दर्पण का है। आप भी जानते हैं कि जो मंथली में सामान्य ज्ञान दर्पण आता है उसी का ये सारा का सारा क्वेश्चन है। ठीक ना। ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप भी बिहार एसएससी, बिहार एसआई या एएलपी टेक्नीशियन, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप भी फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।